ज़्यादा ना लें। दूसरा हमारा चित्त किस में लगा। जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में तो कई बार हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते थे, "सर ये चीज़ें इतनी याद कैसे रहती?" तो ये बात मैं 30 साल पहले की 25 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैं कहता था, "भाई, तुमने अगर 10 साल पहले भी कोई फ़िल्म देखी हुँ, और फ़िल्म में कोई गाना देखा, जो गाना अच्छा लगा, तो उसकी 2 लाइन आज भी याद है कि नहीं? है। तो ये रजिस्टर पे बैठ के लिखे तो थे नहीं। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो क्या पता 4 लाइनें भी याद हों। सही बात है। और फटाफट फ़िल्मी गानों पे अंताक्षरी करने को बच्चे सब तैयार हो जाते हैं। कह दो हाँ, कविता पे अंताक्षरी, इतना कहाँ याद रहता है। क्योंकि कविता सिलेबस में पढ़ते हो, उसे बोझ मान के पढ़ते हो, गाना आनंद से पढ़ते हो, तो उसमें क्या देखिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हुँ, तो चित्त जिस चीज़ में लगा रहता है, मन उस दिशा में अधिक तेज़ी से सक्रिय होता है, बुद्धि उसको ज़्यादा तेज़ी से ग्रैस्प करती है। मैं तो सहमत हूँ इस बात इसलिए से। मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि चित्त लगाइए, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही होता चला ठीक है। जाता है। आपका जो धार्मिक ज्ञान है, ये किसी गुरु की कृपा या परंपरा से अर्जित है या स्वाध्याय से? देखिए मुझे थोड़ा बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। मेरी टेंडेंसी इसी प्रकार की थी और बचपन में बहुत बड़े विद्वानों और इस ढंग के लोगों के साथ उठने-बैठने का हुँ, बहुत बच्चे थे, घर पे भी लोग आते थे। लखनऊ में, हाँ, और बड़े-बड़े साहित्यकार भी घर पे आते थे। नवाबों के शहर में। हाँ, मगर एक लेक्चर सीरीज़ हमारे पिताजी कराते थे, उसमें हम लोग बहुत बच्चे थे तब। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6, 7th, 8th, तो सुनते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ हर चीज़ समझ जाते थे। सुनने से आपको ग्रैस्प हुआ, फिर आप बड़े होते तो उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है हुँ, कि जो लोग भी माँ-बाप हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, हुँ, उनको कम से कम बच्चों को पॉज़िटिव चीज़ें ग्रैस्प करवाना शुरू करना ट्रू। चाहिए। अब आप ही अगर सिर्फ़ घर में बैठ के फ़िल्मी गाना गाएँगे और वो टीवी के ऊपर केवल हँसी-मज़ाक के सीरियल देखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर सिर्फ़ यही रहेगा, तो बच्चे का मन बहुत शार्प होता है उस चीज़ को ग्रैस्प करने में। जैसे मिट्टी जब गीली होती है, तो वो बीज को उगाने के लिए बहुत एप्रोप्रिएट स्थिति में होती है। उसमें डालना क्या है, यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप उसमें अच्छे सीड डालेंगे, बड़े होके वो उस ढंग का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि उस ढंग से ये एक और हर आदमी की एक टेंडेंसी भी होती आप है। यंगेस्ट सूचना सलाहकार ही बने थे, 35 साल की उम्र में, राजनाथ सिंह जी के। नहीं 30 थे। 30 साल की उम्र में, बाप रे! तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ कैसे आगे फिर? अब वो तो बिल्कुल अलग क्षेत्र था। वो ऐसा था कि हम संघ में बहुत सक्रिय थे और उसके बाद जब हम पास आउट करके आए तब तक वो 92 वाली सरकार हुँ, आ चुकी थी। तो संघ के माध्यम से लखनऊ में कई संघ के बड़े पदाधिकारियों से